तो एक जगह जहाँ पे मुझे लगता है कि जो लॉयल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो है हमारी कंपनी जहाँ पे हम काम करते हैं। तो जब आप एक फ्रेशर होते हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस के बाद में जब आप एक नई कंपनी ज्वाइन करते हो, तब कंपनी एक स्टेबल पैकेज पे आपको रख लेती है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो नेगोशिएट भी करती है। अगर एक एम्प्लॉय का मार्केट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तब कंपनी भी स्ट्रेच करती है कि उनका जो बजट है वो एक्स अमाउंट है, तो वो उसमें x+2 x+3 ऐसे कर सकती है या फिर और बेटर सैलरी आपको देने का ट्राई करती है और फिर आप वो कंपनी ज्वाइन कर लेते हो। अगर आप उस कंपनी में 1 या 2 साल से ज़्यादा रह गए, अगर आप 1 साल रह गए तो आपको मिलेगा 3-4% 5% तक का जो रेज़ होता है, जो नॉर्मल रेज़ होता है। कई कंपनीज़ ने तो अब वो भी देना बंद कर दिया है। जो एम्प्लॉयज़ को रेज़ मिलता है वो 5-10% होता है मैक्सिमम। जो हमारी सैलरी होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ही आती है, पर आपके ही रोल पे जो दूसरा एम्प्लॉय आया होगा उसको 20-30% तक का हाइक मिला होगा और वो आपसे आधा काम कर रहा होगा और आप उससे कई गुना ज़्यादा काम कर रहे होगे, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सालों से टिके हुए हो और आपके ऊपर एक डिपेंडेंसी बन गई है उस प्रोजेक्ट की या फिर उस काम की, कई सारे काम की। और वो एम्प्लॉय जो लंबे टाइम तक टिका हुआ है एक कंपनी में, वो बन जाता है एक रिलायबल डिपेंडेंसी। अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक कंपनी में एक एम्प्लॉय टिका हुआ है तो उसे सिर्फ एक गाजर देते रहो, बोनस के नाम पे, रिवॉर्ड के नाम पे, रेस के नाम पे। और इसी गाजर को, इसी रेस को बोलते हैं कैरेट स्टिक अप्रोच। यहाँ पे जो गाजर है वो आपका रिवॉर्ड है, रेज है, बोनस है। एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है ये गाजर, और जो पनिशमेंट है वो है स्टिक, और वो एम्प्लॉय खुद को ही पनिश कर रहा होता है। आप अच्छे से काम कर सको इसलिए आपको वो गाजर दी जाती है, और कभी किसी दिन आपने अंडर परफॉर्म कर दिया तो आपको मिलती है स्टिक, आपको मिलता है पनिशमेंट। और वो पनिशमेंट, वो कॉन्सिक्वेंसेस और कोई नहीं, वो एम्प्लॉय ही झेल रहा होता है लंबे समय तक उस एक कंपनी में काम करके। और इसी कैरेट स्टिक प्रोसेस में एम्प्लॉय फंसा रहता है और वो एक इनविजिबल टैक्स भर रहा होता है, कम पैसे पाके, ज़्यादा काम करके। और लोग लंबे समय तक टिकते क्यों हैं? कंफर्ट एक फैक्टर तो है ही, और कंफर्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमें सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए नहीं होता है। कंफर्ट होता है नॉलेज का, क्योंकि जब आप एक कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक रहते हो तो आपको पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। एक एम्प्लॉय के पास में एक नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का भंडार इकट्ठा हो जाता है। अगर कोई बग आ गया है, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एम्प्लॉय उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नींद में भी निकाल के दे सकता है, और तब वो एम्प्लॉय बन जाता है एसेंशियल डिपेंडेंसी, कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है, कंपनी नहीं चल सकती है। पर रियलिटी ये कि चल सकती है। आप करंट रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, आपको सब कुछ आता है अपने रोल में, इसीलिए वो कंपनी आपको प्रमोट नहीं करती है। पर आपके प्रमोशन के बाद में जो आपके रोल पे नया आएगा उसको तो वो सब नहीं आता होगा ना जो आपको आता है, जो उस एम्प्लॉय को आता है। तो इसीलिए वो कोई दूसरा हायर करते हैं आपके सीनियर रोल के लिए, और आप उसी सेम पोजीशन पे सालों साल टिके रहते हो। वो एम्प्लॉय टिका रहता है और उससे भी कम एक्सपीरियंस पे, उससे भी कम स्किल सेट पे, पर उससे ज़्यादा पैसे पे उस एम्प्लॉय का एक सीनियर आ जाता है, जो कि एक्सटर्नली कंपनी ने हायर किया होता है, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में, एक नए स्किल सेट के साथ में। और यही होता है कॉम्पिटेंस टैक्स, जो वो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट होने के लिए भरता है, लॉयल होने के लिए भरता है अपनी कंपनी को। क्योंकि वो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, इतना ज़्यादा लॉयल है, उसको इतना कुछ आता है कि वो अपनी ही कॉम्पिटेंस में ट्रैप हो चुका होता है। और काफ़ी बार हमने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक ऐसा सीनियर ज़रूर होता है जिसे सब कुछ पता होता है, जो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल भी है, जिसे सारे प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस पता है, एक एक चीज़ पता है, पर उसकी सैलरी उसकी टीम के जूनियर से भी कम होगी। और ऐसे ही लोग भरते हैं नाइस गाय टैक्स। ओ यू आर सो नाइस, यू आर सो स्वीट, यू आर अ टीम प्लेयर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सारी बातें आपकी तारीफ़ नहीं होती हैं, ये सब होती हैं आपकी कमज़ोरियाँ, एक एम्प्लॉय की कमज़ोरियाँ। आप सारे काम को हाँ कर रहे हो, सारी चीज़ों को हाँ कर रहे हो, कोई भी काम आ रहा है, जो आ रहा है वो सब आपको काम दिए जा रहे हैं और आप हर चीज़ को हाँ कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें बता रहे हो कि आपकी बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। चुप रहते हो, इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती है। काम पे नेगोशिएट नहीं करते हो, टाइम पे नेगोशिएट नहीं करते हो, कि आप वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे जो आपको सामने से मिलेगा। और वहीं कोई दूसरा एम्प्लॉय अगर ज़्यादा चूँ चपड़ नहीं लेता है, ज़्यादा काम नहीं लेता है, लेट नाइट काम करने से मना कर देता है, पुश बैक करता है या फिर सुना देता है लोगों को, तो उसे बोला जाएगा ये तो लीडरशिप मटीरियल है, ये कितना कॉन्फिडेंट है, इसकी प्रेजेंस डायनामिक है, इसको तो लीडर बनना चाहिए। जो सबको सुना रहा था, जो पुश बैक कर रहा था, उसको मिल गया लीडरशिप का लेबल, और जो एम्प्लॉय लॉयल था उसको मिल गया रिलायबिलिटी का खिताब। तो ये सबको पता है कि प्रमोशन किसको मिलेगा और ज़्यादा काम किसको मिलेगा। तो ये जो टर्म है नाइस गाय टैक्स, ये ईजाद हुआ है उन लोगों से जो लोग बगैर नेगोशिएशन के, बगैर क्वेश्चन पूछे, बगैर पुश बैक किए, ऑनेस्टी के साथ में टैक्सेस भरते हैं। जहाँ टैक्सेस रिड्यूस हो रहे होंगे वहाँ पे टैक्सेस रिड्यूस नहीं करते हैं।
ऐसा लगेगा कि ये लोग, ऐसा सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाता है कि हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, हम तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। और सच में वो रेगुलर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं, क्योंकि इनसे टैक्सेस वसूल करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से ये बहुत कंप्लायंट होते हैं। बगैर क्वेश्चन पूछे, बगैर कोई सवाल जवाब करे सब कर देते हैं, सब भर देते हैं। तो ये लिटरली कोई टैक्स नहीं है, नाइस गाय टैक्स। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी है, और ये थ्योरी जॉब्स में बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। और बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें उनकी कंपनी इसलिए नहीं रखती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, उन्हें बहुत कुछ आता है। उनकी कंपनी उन्हें इसलिए रखती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ पुशबैक नहीं करते हैं, नेगोशिएट नहीं करते हैं, और लॉन्ग टर्म उसी कंपनी में टिके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी कंपनी, उनकी टीम उन पर डिपेंडेंट नहीं है। अब सिनेरियो उल्टा हो चुका है। अब वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और किसी भी चीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस होती है। अगर कभी आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में हो और आपके मुंह से ये निकलने लगे कि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैसे काम होता है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब टाइम आ गया है वहाँ से निकलने का, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए। अगर लंबे टाइम तक हम टिके रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, तो हम ये सीखना बंद कर देते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर किस चीज़ पे काम हो रहा है, बाहर किन चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं, हमें ये पता ही नहीं लगता है। और हम सिर्फ उतनी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे मैनेजर को पसंद है, जो हमारे सीनियर को पसंद है, बॉस को पसंद है। तो जब इन MNCs ने, जिन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, अब 17-18 साल के जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें तक ले ऑफ कर दिया, और वही एम्प्लॉयज़ हैं जो हाईली लॉयल थे, हाईली एक्सपीरियंस्ड थे, और यही एम्प्लॉयज़ हाईली लॉयल थे, यही सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दी, वो भी सिर्फ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के चक्कर में, कंफर्ट के चक्कर में। एक बहुत फेमस सेंटेंस आपने सुना होगा, वी आर अ फैमिली, जो कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है कि वी आर अ फैमिली। पहली बात, योर कंपनी इज़ नॉट योर फैमिली। मैनेजर या फिर बॉस आपका दोस्त नहीं है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे आपका मैनेजर, आपका बॉस आपका फ्रेंड बन जाए। और जो कंपनी आपकी फैमिली नहीं है, वहाँ पे लॉयल्टी क्या करेगी? अगर हम एक कंपनी की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं जो कि हमारी फैमिली नहीं है, तो वो सिर्फ एक चैरिटी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिन 17-18 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को ले ऑफ किया गया, उन्हीं की पोजीशन के लिए उस कंपनी ने नई हायरिंग शुरू कर दी, वो भी कम कॉस्ट पे। तो एक एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा होता है। सिर्फ काम करो, आउटपुट दो, पैसे लो, जाओ, इतना ही साइकिल होता है। और उस लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं होता जब तक वो लॉयल्टी 2 वे नहीं होती है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय लॉयल हो रहा है तो उस कंपनी को भी लॉयल होना पड़ेगा उस एम्प्लॉय की तरफ, फेयर कॉम्पनसेशन देके। तो अभी मैंने एक नाइस गाय टैक्स की बात करी थी, तो वो नाइस गाय, नाइस गर्ल ना बन के बनना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली डिफ़िकल्ट। टॉक्सिक नहीं, स्ट्रैटेजिकली डिफ़िकल्ट वही हो सकता है जिसे अपनी बाउंड्रीज़ पता है, जिसे अपने कॉन्स्ट्रेंट्स पता है, अपनी वैल्यू पता है। उसे तो पता है, उसकी टीम में भी सबको पता है, उसकी कंपनी में भी सबको पता है, जो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना जानता है। बहुत बार होता है कि लोगों के ऑफिस के बाहर दोस्ती नहीं होते हैं, रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, ऑफिस के बाहर नेटवर्क ही नहीं होता है, ऑफिस के बाहर, कॉलेज के बाहर, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उन्हें कोई जानता ही नहीं है कौन हो तुम। तो उनकी स्किल्स और उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उनकी कंपनी से जुड़ी होती है। और जिन्हें बोला जाता है कि ये लोग डिसलॉयल हैं, जॉब हॉपर्स हैं, तो वो जॉब हॉपर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा स्किल्स कैरी कर रहे हैं। वो जॉब हॉपर्स ही हैं जिनके पास में बड़ा नेटवर्क है। वो जॉब हॉपर्स ही हैं जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और एट द एंड यही मैटर करता है। ओके बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट।